हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। सो देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने कमेंट्स करा था इस तरह के टॉपिक के लिए, इसीलिए मैं आपके साथ में इसको आज शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। अ टेरिबल स्टॉर्म। ओके, टेरिबल मतलब क्या होता है? डरावना। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान। एक डरावना तूफान। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। आई फेल्ट अ कोल्ड शिवर ऑल ओवर माई बॉडी। आई फेल्ट मीन्स क्या होता है? महसूस करना। सॉरी मेरा गला ठीक नहीं है, मैं आपको पहले भी कहा था, तो उसी चक्कर में थोड़ा सा आवाज़ ख़राब आ सकती है। आई फेल्ट मतलब मुझे महसूस हुआ या मैंने महसूस किया, ये पास्ट टेंस के अंदर हो गया। ठीक है। अ कोल्ड शिवर, कोल्ड मीन्स ठंडा, शिवर मीन्स कपकपी। ऑल ओवर माई बॉडी, ऑल ओवर मतलब पूरी की पूरी, माई बॉडी मेरे पूरे शरीर के ऊपर मैंने कपकपी, ठंडी कपकपी महसूस की या मुझे महसूस हुई। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। द विंड वॉज होलिंग। ओके, द विंड मीन्स क्या होता है? हवा। और वॉज मीन्स थी। होलिंग मीन्स क्या होता है? गरजना। ठीक है, हवा जो है वो गरज रही थी। द विंड वॉज हॉलिंग, हवा जो है वो गरज रही थी। द लीव्स फ्रॉम द ट्रीज वर रस्टलिंग। द लीव्स यानी कि पत्तियां, फ्रॉम द ट्रीज पत्तियां किसकी? पेड़ों की पत्तियां। ट्रीज यानी कि पेड़ों की पत्तियां। वर रस्टलिंग यानी कि वो सरसरा रही थी, यानी कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो सरसरा रही थी। आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ कॉट इन दिस स्ट्रॉम। आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ। आई मतलब मैं पूरी तरीके से, मैं अपने आप फंस गया था इन दिस स्ट्रॉम मतलब तूफान, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, मैं पूरी तरह से तूफान में फंस गया था। यहाँ पे था तो हम क्यों यूज़ करें, मैंने आपको बताया ना। आपको देखना है कि आपके सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। यहाँ पे वॉज है इसीलिए था। ठीक है। नो बडी एल्स वॉज आउटसाइड। नो बडी यानी कि कोई नहीं, एल्स मतलब अन्य, कोई अन्य, वॉज मतलब था, आउटसाइड मतलब बाहर, कोई अन्य बाहर नहीं था, यानी कि कोई भी बाहर नहीं था। आप ये भी बोल सकते हैं नो बडी एल्स यानी कि कोई भी बाहर नहीं था। सिंपल है, ईजी है। दे वेंट इनसाइड टू कवर अप फ्रॉम द स्टॉर्म। दे वेंट इनसाइड, दे मतलब वे, वेंट मीन्स गए, गो की ही सेकेंड फॉर्म है ये वेंट के अंदर, पास्ट के अंदर इसको हम यूज करते हैं इनसाइड। वे अंदर गए। ठीक है, वे अंदर गए। टू कवर, कवर यानी कि अपने आप को छिपाने के लिए। कवर अप मीन्स होता है छिपाना। ठीक है, ढकना भी बोल सकते हैं आप इसको और छिपाना भी बोल सकते हैं। फ्रॉम द स्ट्रॉम, अपने आप को वो तूफान से बचाने के लिए या तूफान से छिपाने के लिए अंदर गए। आई हर्ड मीन्स सुना। ठीक है, आई हर्ड द वुश। वुश मीन्स क्या होता है? जैसे बारिश की जो बहुत तेज आवाज आती है ना, एकदम सरसराहट सी जो आती है, उसको वुश बोलते हैं। ठीक है, आई हर्ड द वुश, मैंने वो वुश की जो है आवाज सुनी। फ्रॉम द वेव्स एज दे क्रैश टूवर्ड्स द शोर। ठीक है, फ्रॉम द वेव्स, वेव मतलब क्या होता है? वेव मीन्स होता है लहर, जो एक हवा की लहर जैसी आप लोग कभी फील करते होंगे ना, अगर आपने बहुत तेज बारिश कभी देखी है कि बारिश भी हो रही है और हवा भी आ रही है, तो उसमें क्या होता है? हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी होती है और वो हवा के साथ में जा रही होती है, तो उसको हम वेव्स बोलते हैं। एज दे क्रैश, क्रैश मीन्स क्या होता है? टक्कर खाना किसी चीज़ के सामने, किसी चीज़ के साथ में। एज यानी कि जैसे कि, एज का मीनिंग मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, पहले आप लोगों को याद होगा। एज यानी कि जैसे कि, दे क्रैश यानी कि वो टक्कर खा रही हैं। टूवर्ड्स द शोर, टूवर्ड्स यानी कि किसी चीज़ की ओर जब हमें बोलना होता है, यानी कि टूवर्ड्स यानी कि उसकी ओर या उसकी तरफ हमें जब बोलना होता है, यानी कि वो किसी चीज़ से जब वो टक्कर खा रही होती हैं, यानी कि किसी किनारे से जब वो टक्कर खा रही हैं। शोर मीन्स होता है किनारा। मुझे जो है वोश की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो किसी चीज़ से टक्कर खा रही हैं, सॉरी खा रही थी। ठीक है। आई न्यू मीन्स क्या होता है? मैं जानता था या मैं जानती थी। आई न्यू मतलब मैं जानती थी। नो जो होता है हम उसको पास्ट टेंस के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, पास्ट टेंस के अंदर हम न्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, KNOW होता है यहाँ पे, तो मैं जानता था या जानता हूँ होता यहाँ पे। आई न्यू यानी कि मैं जानती थी। इट वॉज गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट। इट वॉज गोइंग यानी कि ये चलेगा, टू बी ये होता रहेगा या ये चलता रहेगा, अ लॉन्ग नाइट ये लंबी रात तक चलता रहेगा।
आई हेल्ड माई सेल्फ टाइटली, आई हेल्ड यानी कि मैंने पकड़ लिया, होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल है। मैंने आपको कहा कि आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी होगी, अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म याद है आपके लिए कोई भी सेंटेंस है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आई हेल्ड यानी कि मैंने पकड़ लिया, माई सेल्फ अपने आप को, टाइटली यानी कि कसकर, मैंने अपने आप को कसकर पकड़ लिया। इन द डिस्टेंस आई कुड सी द स्टॉर्म टेरराइजिंग द टाउन अप अहेड। इन द डिस्टेंस यानी कि दूरी से, हम बोलते हैं ना डिस्टेंस यानी कि दूरी से या दूरी में। आई कुड सी मैं देख सकता था या मैं देख सकती थी, कुड मीन्स होता है सकता या सकती, इसको हम पास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। सी यानी कि मैं देख सकता था, दूरी से मैं देख सकता था या मैं देख सकती थी, द स्टॉर्म तूफान को, टेरराइजिंग द डाउन अप अहेड, डाउन अप अहेड यानी कि तूफान जो था, स्टॉर्म जो था, उसको मैं देख सकता था या देख सकती थी। टेरराइजिंग यानी कि उसको आतंक मचाते हुए, एक हमने देखिए एक वर्ड है ना, हमने सुना टेरर, टेरर मतलब क्या होता है, आतंक। टेरराइजिंग यानी कि आतंकित करने वाली चीज़ें, उसी वर्ड्स को लेकर के एक और नया वर्ड बन जाता है, सिमिलर होता है, मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस, ठीक है। टेरराइजिंग द टाउन, टाउन मीन शहर को, अप अहेड यानी कि आगे की ओर मैं देख पा रहा था, उस जो हमारा शहर था, जो हमारा टाउन था, उसको तूफान कैसे आतंकित कर सकता है, कर सकता था। आई कुड इवन हियर द लाइट पिटर पैटर ऑफ द हिल। आई कुड इवन यानी कि मैं सुन भी सकता था, हियर मीन्स होता है सुनना, ठीक है। आई कुड इवन हियर मैं सुन भी सकता था, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं, कुड आ रहा है यहाँ पे, कैन नहीं है। कैन होता तो हम बोलते हैं मैं कर सकता हूँ या कर सकता था या कर सकता हूँ या कर सकते हैं या कर सकते हैं, बट कुड आ रहा है यानी कि मैं कर सकता था या कर सकती थी किसी भी चीज़ को। आई कुड इवन हेयर मैं सुन सकता था, द लाइट पिटर पैटर ऑफ द हिल यानी कि मैं ओलों की जो हल्की फुल्की आवाज़ थी, पिटर पटर यानी कि छोटी मोटी जो आवाज़ थी, मैं उसको सुन सकता था। एज जैसे कि इट स्ट्रॉम्ड डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड, इट यानी कि ये स्ट्रॉम्ड यानी कि धावा बोल रहे हैं, एक तरीके से जोर, मतलब बार 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 गिर रही होती है ना कोई भी चीज़, तो हम बोलते हैं ना कि ये धावा बोल रहा है इसके ऊपर। डाउन यानी कि नीचे की ओर, टूवर्ड्स यानी कि नीचे की ओर, द ग्राउंड ग्राउंड की ओर, वो जैसे कि वो धावा बोल रहे हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई नो मेरी आवाज़ आपको आज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होगी, मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बट सॉरी अगर आवाज़ आपको ख़राब लग रही है तो। इट वॉज कमिंग यानी कि ये आ रहा था, क्या आ रहा था यहाँ पे, उसने किस चीज़ के बारे में बात की, उसने स्टॉर्म के बारे में बात की, यानी कि तूफान के लिए, यानी कि तूफान आ रहा है। हर जगह हम स्टॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। द स्काई यानी कि जो आसमान है, स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, टू रैम्बल रियली लाउडली, टू रंबल यानी कि गड़गड़ाहट, रियली यानी कि सचमुच, और लाउडली यानी कि बहुत ज़ोरों से। जब हमें किसी को बोलना होता है ना कि थोड़ा तेज बोलो, तो हम बोलते हैं ना कि ज़ोर से बोलो, प्लीज़ स्पीक लाउडली यानी कि थोड़ा सा तेज से बोल दो। तो जो आसमान था उसने शुरू कर दिया, गड़गड़ाहट जो है वो बहुत ज़ोरों से उसने गड़गड़ाहट शुरू कर दी। आई सा अ फ्लैश, मैंने एक फ्लैश देखा, फ्लैश मीन्स क्या होता है, एक चमक, ठीक है, जो एकदम से जो बिजली चमकती है ना, मैंने वो देखी। आई सा अ फ्लैश, सीखी सेकंड फॉर्म है, सिंपल है, मैंने आपको कहा ना अगर आपको फॉर्म याद होगी तो आपको सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे सा आ रहा है तो आपको अपने आप पे पता लग जाएगा कि ये हमारा पास्ट टेंस है। ओके, आई सा अ फ्लैश मैंने एक चमक देखी, ऑफ लाइटनिंग यानी कि बिजली की मैंने अब चमक देखी, अप अहेड यानी कि ऊपर आगे की ओर मैंने बिजली की एक चमक देखी। आई न्यू माई पेरेंट्स वर वरिड, आई न्यू यानी कि मैं जानता था या मैं जानती थी, माई पेरेंट्स यानी कि मेरे माता पिता या मेरे मम्मी पापा, वर मीन्स थे, वरिड मतलब चिंतित या परेशान, दोनों आप बोल सकते हैं, चिंतित भी करेक्ट वर्ड है और परेशान भी करेक्ट वर्ड है। आई न्यू मैं जानता या जानती थी, माई पेरेंट्स वर वरिड मेरे मम्मी पापा जो हैं वो चिंतित हैं या परेशान हैं, बट लेकिन आई वॉज नॉट मैं नहीं था। आई वॉज एज ब्रेव एज कुड बी, आई वॉज मैं उतना ही बहादुर था, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे एज ब्रेव एज यानी कि मैं उतना ही बहादुर था जितना हो सकता था, ठीक है। एज कुड बी यानी कि मैं जितना हो सकता था मैं उतना ही बहादुर था या स्ट्रॉन्ग था। ब्रेव यानी कि स्ट्रॉन्ग ही होता है ना एक तरीके से, उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो। आई चार्ज थ्रू द रेन गेटिंग टोटली सोक्ड, ओके। आई चार्ज मीन्स देखिए क्या होता है, एक तरीके से अपने आप को हम बोलते हैं ना कि मैंने अपने आप को बना लिया कि अब तो मुझे ये काम करना ही है, चार्ज कर लिया मैंने अपने आप को, उसको हम हिंदी बोलते हैं प्रभारित, ठीक है। आई चार्ज यानी कि मैंने अपने आप को चार्ज कर लिया
थ्रू द रेन, रेन के माध्यम से, गेटिंग मतलब गेन के माध्यम से निकल जाने के लिए, पूरी तरह टोटली यानी कि पूरी तरह निकल जाने के लिए, सोक्ड यानी कि पूरी तरह भीग जाने के लिए मैंने अपने आप को चार्ज कर लिया। कि क्योंकि उसने क्या करा कि जैसे ही उसने देखना शुरू करा कि बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज तूफान आने वाला है, तो उसने अब सोच लिया अपने मन में कि मुझे तो यहाँ से जाना है। तो उसने क्या करा, आई चार्ज थ्रू द रेन गेटिंग टोटली सोक्ड, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से सोक्ड यानी कि लथपथ होने के लिए चार्ज कर लिया। जस्ट अ लिटिल रेन वुडंट स्टॉप मी, जस्ट यानी कि केवल या सिर्फ भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। जस्ट अ लिटिल रेन यानी कि एक थोड़ी सी बारिश, वुडंट स्टॉप मी, एक थोड़ी सी या छोटी सी बारिश मुझे रोक नहीं सकती। इसका सेकंड पार्ट भी है, वो मैं बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगी। अब जो है टाइम आ गया है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनको मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ। इनसे आपको टेंस बनाना है। आप पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट किसी में भी टेंस बना सकते हैं, और इनसे आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी लिख सकते हैं और आपको सेंटेंस बनाने भी आ जाएंगे। सो फर्स्ट वर्ड जो है आज का वो है शिवर। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है आज का शिवर है, इससे आपको टेंस बनाना है। आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा। सेकेंड है स्टॉर्म एंड थर्ड है क्रैश। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है शिवर, शिवर यानी कि कपकपी। अब आजकल आपको पता ही है कि ठंडों का सीजन आ गया, तो शिवर को तो हम शिवर तो करते ही है ना, कपकपी तो हमें होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये। सेकेंड है स्ट्रॉम, या स्ट्रॉम यानी कि तूफान। और क्रैश मीन्स होता है टक्कर खाना, किसी चीज़ से टकरा जाना। क्रैश मतलब टक्कर खाना या टकरा जाना। ठीक है, इन 3 वर्ड्स को लेकर के आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसको आपको ज़रूर लिखना है। और साथ ही साथ एक और भी चीज़ मैं बोलती हूँ, जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड जो डिक्टेशन का आज है, फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का वो है हॉलिंग। हॉलिंग, आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, हॉलिंग। इसकी स्पेलिंग बोलने में और लिखने में अलग अलग होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी पैराग्राफ मैं आपको देती हूँ इसी के अंदर होती है। बाकी अगर आपको चेक करनी तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकती है, मैं वहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगी। फर्स्ट वर्ड जो है वो है हॉलिंग। सेकेंड है टेरराइजिंग, टेरराइजिंग सेकेंड। एंड थर्ड वर्ड है डिक्टेशन का सोक्ड, सोक्ड। फर्स्ट हॉलिंग, सेकेंड टेरराइजिंग एंड थर्ड है सोक्ड। इन तीनों वर्ड्स को आपने डिक्टेशन को लिखना है। और वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सॉरी फॉर माई वॉइस, आवाज़ ख़राब हो गई है। अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी वीडियोज़ डाल दूँ, काफ़ी टाइम से नहीं डाल पा रही थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।